बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रिटायरमेंट ले रहे हैं सियासत से? बड़ा अहम सवाल है। क्या शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाएंगी वो मुफाहमत वाली? और मुक़्तदरा किस बात से खौफज़दा है? और क्या नून लीग और मुक़्तदरा के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है? और ये कुछ इतलात हैं कि कोई लंदन में अहम मुलाकात हुई है पिछले चंद दिनों के दौरान। ये ख़बरें कहाँ से आई हैं या ये मैं किस बुनियाद पर तबसरा कर रहा हूँ, इस माखज़ क्या है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, पिछले व्लॉग में मैंने इमरान खान की तकरीर जो है UN जनरल असम्बली में, वो रिकॉर्डेड थी, उसकी तारीफ़ की थी थोड़ी बहुत कि जनाब वो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी की, एक कैथारसिस किया है। जो हमारी तकरीरों से होता है तो कुछ नहीं है, लेकिन मुंह बंद करके भी नहीं बैठा जा सकता। दिखाना बताना तो होता है ना कि जनाब हम क्या सोच रहे हैं। तो उस पर मैं सोच रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर हो और उसमें जापान और जर्मनी के सराहत ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो वो बाद में शोर मच गया, गरीदा फारूकी का एक ट्वीट आ गया सामने, और फिर चल सो चल मरीम ने भी उस पर अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया, मरीम नवाज शरीफ ने भी। और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कितने एक्टिव हैं वहाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब, इस पर भी आगे जाके बात करूँ। भले वो गरीदा फारूकी वाली जो ट्वीट है उस पर बात कर लें थोड़ी सी। उन्होंने जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि 1983 में रेगन ने कहा था कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं अफ़गानी मुजाहिदीन जानी, वो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने अमेरिका की आज़ादी के लिए किया था। इस तरह की उन्होंने बात फरमाई थी, हालांकि वो रिकॉर्डेड थी, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। तो वो बाद में पता ये चला कि जनाब वो उन्होंने तो ये रेगन ने तो ये बात की ही नहीं। वो उन्होंने जो बात की थी वो तो नकारा गोया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हवाले से बात की थी। तकरीर पता नहीं किसने लिखी, तो तकरीर वाले को क्या निकालना है? मरीम नवाज ने कहा जनाब जिसने तकरीर की है उसको निकालें, ये तो। लेकिन जो रेगन वाली बात है ना, वो चलो नहीं की, लेकिन ये बात मानना पड़ेगी कि अमरीकी जो है, अमरीकी काम या सफारतकार जब बयान देते थे, पाकिस्तान में आते थे, तो वो मुजाहिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे सोवियत यूनियन से, अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल थी उन्हें, बल्कि पूरे यूरोप की हमायत हासिल थी, जो मुखालिफ ब्लाक था सोवियत यूनियन के। तो वो उस वक्त मुजाहिदीन का लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता था। आपको याद होगा कि, बल्कि आपको पता ही होगा कि ऑक्सफोर्ड वगैरह की जो डिक्शनरीज हैं उनमें कुछ अर्से बाद नए अल्फाज शामिल किए जाते हैं। तो उसी दौर में 80 की दहाई में मुजाहिदीन का लफ्ज़ वहाँ शामिल किया गया था अंग्रेज़ी में, कि मुजाहिदीन से मुराद वही जिहाद करने वाले, पूरी उन्होंने तशरीह की हुई थी। जैसे लफ्ज़ों का मतलब लिखा जाता है वही उसमें हुआ था। उसके बाद जनाब हमारे जो फवाद चौधरी साहब है, उन्होंने अपना एक अलग काम डाला हुआ है, क्या बात है, और उस पर बात करते हैं। वो बड़ा एक दिलचस्प तबसरा है उस पर एक साहब ने किया हुआ। तो उससे पहले लेकिन थोड़ी जी वज़ीर ख़ारजा साहब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान की तकरीर के बाद। तो वहाँ उनसे सवाल किया गया कि जनाब सऊदी अरब ने ये कहा है कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो क्या आपकी मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर ख़ारजा से? क्या आपने इस हवाले से उनसे बात की है? तो उन्होंने आयमाइशाएँ कर दिया, जनाब वो पहले इंडिया वालों से तो पूछ लें, वो भी सालसी के लिए तैयार है कि नहीं, खुश आइंद है उनका बयान वगैरह। साहब ने पूछा, भाईजान मैं ये पूछा है मैंने कि क्या आपकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पर बात हुई है जो उन्होंने बयान दिया? तो उन्होंने कहा नहीं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी।
और वो फिर उन्होंने पूछा कि साहब आप यहाँ बड़े मुलाकातें हुई हैं, तो जो आपका मौक़िफ़ है, जो आप बयान फरमा रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन मुलाकातों में क्या लगता है वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार जब मुलाकातों के दौरान जब बंद कमरे में दोनों हम बात कर रहे होते हैं तब तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन बाहर निकलते यूँ ही कैमरे के सामने आते हैं वो मुकर जाते हैं। भाई अगर आपने उनको मुकम्मल तौर पे कायल किया हुआ है फिर वो क्यों मुकरते हैं? वो कहते हैं फिर वो यार मुकर जाते ने, बाहर आके अंदर से गल ठीक होती है, बाहर आके वो मुकर जाते हैं। और हमारे फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने फरमाया जी कि आम इंतखाबात में PTI 2/3 अक्सरियत ले जाएगी और इनको जनूबी पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं कि टिकट ले लो। नून लीग का ये मसला नहीं है, नून लीग के पास कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी का ये मसला है। ये अब की बात नहीं है 5 करोड़ वाली जो बात है। उन्होंने जब तंजीम साजी पंजाब में शुरू करने का फैसला किया तो उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए थे और उनको फंड्स भी दिए थे। उस वक्त ये बात सामने आई थी वो 3 से 5 करोड़ रुपए तक वो जो तंजीम साजी में किरदार अदा करेंगे, जो PTI के बंदे तोड़ के लाएंगे, जो सब थोड़े बंदे तोड़ के ले आना उन्होंने, उन लोगों को वो फंड्स वगैरह को दे रहे थे, पार्टी फंड से बजाय लेने के वो दे रहे थे। ये बात इस हद तक उनकी बात 5 करोड़ वाली ठीक है, लेकिन ये बात के उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। पीपल्स पार्टी बिलावल का जो दौरा है जनूबी पंजाब, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मौसर दौरा है, बहुत कामयाब ना भी कहें तो एक मौसर दौरा है। और दूसरा उन्होंने जो फरमाया है कि जनाब ये बड़ा दिलचस्प तबसरा किया, अफजल आजिज़ साहब हैं, एक बड़े हैं नगमा नगार, वो आपके अताउल्लाह ईसा खिलवी के बहुत सारे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, लिखे हैं। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा जनाब फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के अवाम से मुखातब होते हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया में एक इनकलाबी सोच पैदा हो रही है। लोग बगावत कर रहे हैं, जैसा न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीमों की वापसी के बाद इन ममालिक में देखने को मिल रही है। आगे अफजल आजिज़ साहब कहते हैं ऐसे अजीम ख्यालात ऐसे ही नहीं आ जाते, फक्की खानी पड़ती है, फक्की। अब फक्की से पता नहीं क्या मुराद है उनकी, ये चौधरी साहब फक्की नहीं खाते मेरा ख्याल, फक्की के शौकीन नहीं। लेकिन बहरहाल बात उन्होंने ऐसी की, ये कहते हैं ना दुनिया सुनती है उनकी बात, वो पूरी दुनिया को मुखातब कर रहे हैं। जैसे मोदी का जो था वो सारा इंडिया गिर्द गिर्द, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ने ये किया। और हमारे वज़ीर आज़म की पूरी हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, दुनिया ये करे, हम ये करें। वो कह रहे दुनिया सुनती है, और उनके वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं अपनी तकरीर में कि दुनिया साड़ी सुनती कोई नहीं, और सानू साढ़े किरदार की तारीफ ही नहीं करते। अमलन हमें तो ना वो कोई मदद ना करे, लेकिन ज़बानी कलामी तो यार वो कर देना, हमारी तारीफ होनी चाहिए। ये इस तरह के मामला चल रहे हैं जैसे इनके वज़ीर अल्लाह खैर करे तारीफ ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। इमरान खान का जिक्र होता है ये सजदे में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। अलग ही इन्होंने दुनियावी खुदा बनाए हुए हैं। बहरहाल उनकी मर्ज़ी जनाब, जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी ना करें। तो अब वो आते हैं जनाब जो मैंने सवालात उठाए थे नून लीग के हवाले से कि क्या नवाज शरीफ रिटायर हो रहे हैं, और फिर जो मुलाकात की बात, यार ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सवालात या तज्ज़िया मेरा ज़ाती वो सोच मैं कह लें आप कि वो जैसे मैं करता हूँ रोज़ाना उस तरह नहीं। आज मेरी एक खाना था दोपहर को, एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुझे वैसे ही मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार तो मिलते नहीं आता ही नहीं। मैं कि चलो जावांगा, उन्होंने फिर दोपहर का खाना इकट्ठे खावांगे। उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल का नाम लिया कि वो भी आ रहे हैं, चलो गपशप होगी, आ जाए। मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ जो बातें हुई हैं वो मैं ज़ाहिर दोनों अदलिया के अंदर एडे पुराने बंदे नहीं है हो कि उन्होंने राब्ते नहीं है।
राब्ते चाहो। उन्होंने जो गुफ्तगू की और जो सवालात मेरे जहन में आए, वो मैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो होगी ना। एक बात तो ये वहाँ पता चला है कि जनाब कोई राब्ता किया है, एक साबिक ब्रिगेडियर साहब हैं और वो हुकूमत का भी हिस्सा है। वो गए हैं मियाँ साहब से मिले हैं, मियाँ नवाज शरीफ से, और फिर कुछ बातें हुई हैं वहाँ, मफाहमत की है क्या, डायरेक्ट पैगाम क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, जो भी है। और दूसरा कि क्या शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाएंगी, और रिटायरमेंट वाली बात जो नवाज शरीफ, ये दोनों बातें आपस में लिंक करती हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वो उनका ख्याल है कि मिसरीड कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि वो क्या चाहते हैं। वो एक बात तो ये है कि वो डरते हैं सवाल से। नवाज शरीफ ने ज़बान दी है, हर बंदा सवाल कर रहा है, सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। मुक़तदरा के हवाले से भी बात, कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स, इस तरह खुली बातें और जर्नलों के नाम, ओहदे डिस्कस होना, इस तरह का कभी तसव्वुर भी नहीं था मादी में। और ये जो लोगों को एक शऊर दिया है, शऊर कह लें, जो ताकत दी है या कुव्वत इज़हार दिया है, ये तो उसी बयानिए ने दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, ये बात है। और वो जो साहबान थे दोनों, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अगर ये बयानिया नहीं होना चाहिए तो फिर क्या बयानिया होना चाहिए। अगर आइन और कानून की बालादस्ती की आप बात करते हैं, मुझे उन्होंने कहा, तो फिर आपके ख्याल में नवाज शरीफ का बयानिया क्या होना, या नून लीग का बयानिया क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा यही मेरा ख्याल, अगर इससे लोगों को ताकत मिल रही है या लोगों के दिल की बात है ये कि तमाम अदारे, तो यही बात होनी चाहिए। उनका जी यही बात है। इसी बात से वो डरते हैं कि जो सवालात हैं ये कहीं कोई अमली शक्ल ना इख्तियार कर जाए। ये बात, खौफ क्या है मुक़तदरा को, खौफ ये है कि जो अब सवाल उठ रहा है, कल को अमली मैदान में ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारे पल्ले कुछ ना रहे। एक बात। दूसरी, वो कहते हैं, जो मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मिसरीड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब बात हो रही है, हुई होगी, बात आगे बढ़ रही होगी, अगले इलेक्शन फेयर करवाने की बात हुई होगी, लेकिन ना जो मुक़तदरा है वो एतबार कर रही है शहबाज शरीफ पे, और ना ही मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एतबार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एतमाद की जो फ़ज़ा चाहिए ऐसे मौके पर, वो फ़ज़ा नहीं बन रही। उसकी वजह एक ये है कि नून लीग ने बहुत बड़ी एक हाइप क्रिएट कर दी हुई है मुक़तदरा के हवाले से। ये इलेक्शन जो है, जो भी 2022 में होते हैं, 2023 में होते हैं, जब भी होते हैं, तो नून लीग का जो इलेक्शन है वो तो सियासी जमात यानी नून लीग वर्सेस सिलेक्टर्स के खिलाफ। तो वो जो हाइप क्रिएट करने के बाद उसको वापस अपने बयानिए को पीछे जाने, 2013 में जाने के लिए उनको जो दरकार होगी समझ बूझ दानिश, वो काफ़ी मुश्किल काम है। उनका ख्याल है, जो 2 जेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं वो एक मुश्किल काम होगा। और ये जो मुक़तदरा है वो भी ये बात समझती है कि ऐसे मौके पर इनके साथ अगर कोई बात फाइनल हो जाती है कि हम, वो कहते हैं कि उनका मुतालबा नून लीग का, जो उनकी इतला थी, इसके सिवा और कुछ नहीं है कि आइंदा इलेक्शन में कोई मुदाखलत ना हो, फेयर इलेक्शन हो। और वो कहते हैं कि फेयर इलेक्शन की हद तक बात चलो ठीक है, फेयर इलेक्शन का हमें कब इनकार है, लेकिन इसके लिए क्या यकीन दहानियाँ चाहिए, क्या शोटी चाहिए। और नून लीग जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद
अपनी उस बात पे कायम रहती है कि जिन्होंने माजी में उनकी पीठ में छुरा घोंपा या उनका इलेक्शन चोरी किया, उनके खिलाफ खामोशी इख्तियार करेंगे, एक NRO दे दिया जाएगा, इसकी क्या ज़मानत है। और इसी पे बड़ा पड़ा हुआ वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तो ठीक है, कर रहे हैं स्ट्रगल, उनसे बात भी, लेकिन ज़मानत या पक्का ठप्पा जो है वो चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को। वो कहते हैं 3 दफ़ा जनाब कंप्रोमाइज़ करके उनके कॉल, मैं नहीं कह रहा, वो जो जर्नल रिटायर थे वो कह रहे थे कि 3 दफ़ा कंप्रोमाइज़ करके है और 3 दफ़ा लड़ाई हुई। तो मैंने उन्हें वो एक वाक़या बयान कर जो आजकल चल रहा है, शायद मुशाहिद हसन सईद साहब ने फरमाया था कि जनाब जब तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, तो TV देख रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो वहाँ ये ऐलान हो गया कि पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। तो सारे वो कहते हैं वो मेरे तो पूछे से बगैर ही है, कितना तस्लीम कर लिया तुझे। गौर अयूब साहब चौथे वज़ीर ख़ारजा थे, उनका पूछो ना एक मसला, उनका जनाब जिन्होंने तालिबान के ज़रिए कब्ज़ा किया है, जो तालिबान की जिन्होंने हमायत की है, जो तालिबान जिनके बच्चे हैं, उन्होंने कहा है जनाब तस्लीम कर ले, तो मैंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मैंने पूछने की लोड़ ही नहीं समझी। तो ये जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि यार इसी बात से तो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, इसी तरह के मामलात थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनता था, वो कहते थे जनाब हमारे साथ जो आपने ज़ाहिर है समझौते के तहत हमने आपको कबूल किया था, तो आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी। और बातें वो मानते भी रहे। उनके कॉल कि नवाज शरीफ अब भी आखिरी जो उनका टेन्योर था 2013 से 2018 तक, उनके कॉल उसमें भी वो बहुत सारी बातें मानते रहे। वो कहते हैं ना अगर तो एतमाद की होगी फ़ज़ा पैदा, एतमाद हो गया दोनों को एक दूसरे पे, फिर फेयर एंड वो जो है ना इलेक्शन जो है वो होंगे साफ शफाफ, गैर जानबदाराना, आज़ादाना। अगर ये फ़ज़ा पैदा नहीं होती तो फिर जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा सुलह करके भी ठोक देना। ये बड़ा अहम फ़िक्र है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुलह करके भी ठोक देना। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है नून लीग के लिए, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के लिए। इसीलिए जो नवाज शरीफ हैं वो पूरी कुव्वत के साथ इस इलेक्शन में उतरना चाहते हैं। वो ऐसे कह लें जवान तैयार कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि जो धांधली ना होने दें। वहाँ वोट संदूकड़ियाँ जो होती हैं, जो संदूकचियाँ वोटों वाली, वो कोई उठा के न ले जाए, इसके लिए वो इसीलिए वो लगे हुए उस तरफ। और एक बात जो उन्होंने की कि जो आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं खान साहब, ये खौफज़दा हैं कुछ अदालती शख्सियात से, तो वहाँ जज साहब ने कहा कि यार जो एक तो बंदों के नाम लिए कि उनके अलावा अदलिया में किसने खड़ा होना है, वो तो अब क्या उस पर बात करें यार, आप समझदार हैं, आपको समझ आएगी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और वो जज साहब क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने देखो अजीबोगरीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कुछ जजमेंट्स में कुछ काने कर ले सी, इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। उसको मैं छोड़ देता हूँ उस बात को, जो अगर मैं उस अंदाज में बात करूँगा तो बहरहाल जहाँ तक कि समझ लेंगे जो उन्होंने वो कह रहे थे। तो वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से खौफज़दा है या खान साहब को जो रिटायर्ड जनरल थे वो कहते हो सकता है खान साहब को जो झांसा दिया जा रहा हो कबल वक्त इलेक्शन के लिए कि 2022 में इलेक्शन हो जाए, कोई उनको झांसा दे रहा हो इमरान खान को कि अगर काजी साहब का दौर आ गया 2023 में इलेक्शन होते हैं तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि सरदस्त ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि अंडरस्टैंडिंग जो हो रही है नून लीग, क्योंकि उसमें आज़ाद अदलिया वाली बात भी है। और अगर आज़ाद अदलिया की बात है तो वो शायद खामोशी इख्तियार करे काजी साहब वाले, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले में वो जो मुक़्तदरा है वो खामोशी इख्तियार, लेकिन इनसे कुछ बैद नहीं होता। वही कहते हैं सुलह करके भी ठोक देने दूसरी पार्टी जो कह रही है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही है। ये यानी आम लोगों का जो तज्ज़िया है उसे हट के ऐसे दो अफराद का तज्ज़िया मैं बयान कर रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन या उनकी सोच के मुताबिक, क्योंकि दोनों ऐसे अदारों में रहे हैं जो उन्होंने 2018 की जो हुकूमत बनाने
और 2013 वाले जो हुक्मरान थे उनको घर भेजने में बड़ा किरदार अदा किया था। इस तरह की बातें वहाँ चल रही हैं। तो आगे क्या होता है, शहबाज शरीफ साहब के 7 तक कामयाब होते हैं। बड़े भाई साहब जो हैं वो, हाँ वो रिटायरमेंट वाली बात है ना, वो कह रहे हैं कि फिर एक बात ये बार बार हो रही है कि अगर बड़े मियाँ साहब रिटायर हो जाएं और मरियम भी अमलन कुछ ना करे तो मौजा करन, रिटायरमेंट लेके मौजें करें। लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, वो रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना हैं। और ना ही शहबाज शरीफ साहब की इतनी हिम्मत है कि उन्हें ये पैगाम भी दे दें कि वो ये चाहते हैं। अगर पैगाम भी दे रहे होंगे तो किसी और अंदाज में, वो मशवरा नहीं दे सकते बड़े भाई को कि जनाब आप रिटायरमेंट ले लें तो मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे। ये तासर दिया जा सकता है कि जनाब मुझे आप आने दें तो मैं ज़ाहिर है इतना काम करूँगा, सब ओके हो जाएगा, आपके साथ कोई फड्डा नहीं होगा, मिलजुल कर बाहमी फ़हम व तफ़हीम से मामला चलाएँगे, आप आइन के दायरे में रहें, मैं आइन के दायरे के अंदर रह के आपका जो कर सका करूँगा। इस तरह की कोई बात हो सकती है। लेकिन ये वो वाले जो हैं, मुख्तरा जो है, वो इस तरह के यकीनदाने को मानून नहीं रही। तो बेल जो मुंडे है वो अगर चढ़ती है कि ये शफाफ इलेक्शन होंगे और फिर अगर 2022 में हो जाते हैं तो फिर तो आर्मी चीफ जो हैं नए, नवंबर से पहले पहले बात ख़त्म हो जाती है 2022 में, तो उसका तकर्रर भी नई हुकूमत ही करेगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। वो क्या, किससे बात होती है, किसको यकीन दहानी करवाते हैं और कौन पीछे बैठा है, इन मामलात पे भी वो खुल के बात इस मौजू पे नहीं कि बस एक सवाल उठाया उन्होंने, वो सवाल मैंने भी आपके सामने उठा दिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।